जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 55। गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी कभी भी अपना बुरा नहीं मांगनी चाहिए। गुरु जी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता है। जिससे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा। हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो भी हम अपनी ही मदद करते हैं, ना कि गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समय नष्ट ना करते हुए अपने इस चैनल पे मैं सत्संग की शुरुआत करती हूँ। सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो बीच में छोड़ के नहीं जाते हैं संगत जी, जैसे कि ब्लेसिंग्स होती रह जाती हैं। आंटी जी पहले भी हमारे चैनल पे कई बार अपने सत्संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने ना अभी कुछ दिन हुए तो मैंने अभी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जिसमें ना मैंने बताया था कि मेरे जो रिलेशन में थे और वेंटिलेटर पे चले गए थे वो लोग ना, तो गुरु जी के जल प्रसाद से और उनके स्वरूप की आशीष से ना वो ठीक हो गए थे। वो अपने घर अच्छे होके चले गए। और उसके साथ ही मैंने एक सत्संग और शेयर किया था कि वो एक आंटी हैं जो उनके ना बाईपास सर्जरी हो रखी है, जो हमारी सासू मम्मी की फ्रेंड है। तो उसमें ना पाइप डला हुआ है, तो उसमें उनके स्टोन था। तो उन्होंने ना उनको मैंने ना जल प्रसाद दिया था संगत जी। तो वही के स्टोन वगैरह निकल जाए। तो संगत जी उनका ही सत्संग है, ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मेरे गुरु जी की महिमा बड़ी आई है, इतनी है कि हम पे तो करने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। इन शब्दों से हम अपने गुरु जी का शुक्राना करें, हमें शब्द भी नहीं मिलते कोई। इतने यानी दयालु हैं, इतने प्यारे हैं हमारे सतगुरु महाराज। तो जितना भी उनका गुणगान करे, उनकी महिमा करे, उतना ही कम है। तो उस मैं ना गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी वो जो आंटी है, मैं बता रही थी ना आपको, वो जो आंटी हैं तो वो डर रही थी बेचारी कि मेरा ऑपरेशन ना होए, और एजिड हैं, वो थोड़ी कमज़ोर भी हैं। तो मेरे को भी लग रहा था, मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी, गई थी वो, मैंने उन्हें जल प्रसाद दिया था गुरु जी का, तो उन्होंने पिया भी था ठीक से ना, श्रद्धा के साथ में। तो फिर भी यानी ज़्यादा बड़ी होगी भाई, डॉक्टर के बिना नहीं काम चल रहा होगा, जो भी होगा गुरु जी की तो महिमा लगी है, जैसा भी वो करवाना चाहे। तो संगत जी उन्होंने जल प्रसाद तो पूरा पिया था, फिर भी वो गए थे ऑपरेशन के लिए। लेकिन जब वो जा रहे थे तो वो डर रहे थे कि मैं तो मना कर रही हूँ, मेरा ऑपरेशन मत करवाओ, मेरे को तो बहुत डर लगता है बहुत। तो मुझे भी ना मन में अंदर से एक ना यानी उदासी सी हो रही थी कि ना हो तो अच्छा है, क्योंकि जब वो पहले घबरा रही हैं तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो मैंने गुरु जी से अरदास की थी, तो गुरु जी ने मेरी अरदास सुनी। तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं क्या शुक्राना करूं गुरु जी, लेकिन जो भी है मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में मेरी तरफ से लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों की अरदास सुनने का शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों को अपने नाम की बढ़ियाइयाँ करवाने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। आप बहुत प्यारे हो गुरु जी, बहुत ही दयालु हो गुरु जी। बस सब पर अपनी मेहर बनाना मेरे मालिक, सब पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखना संगत जी। तो वो ना आंटी जब चले गए तो अभी 2-4 दिन हुए, तो 2-4 दिन क्या, मैंने कल ही पूछा है मम्मी से सुबह ही कि मम्मी आपकी फ्रेंड ठीक है? तो कह रही हाँ ठीक है। मैंने कहा उनका ऑपरेशन हो गया? तो कह रही हाँ ऑपरेशन तो
नहीं करा। डॉक्टरों ने ना उनका ना मुंह के जरिए पता नहीं कैसे ना मशीनों से उनके यहाँ स्टोन जो था वो बाहर निकाला है। तो बस मैं तो सुन के बड़ा खुश हो गई। मैंने कहा वाह गुरुजी, ये तो मेरे गुरुजी की महिमा है, चाहे वो कुछ भी समझे कुछ भी कहें, लेकिन मैंने तो अपने गुरुजी से अरदास की थी। मेरे गुरुजी की महिमा है जो कि ऑपरेशन से नहीं हो के वो पता नहीं किस जरिए निकल गया, यानी वो ठीक है लेडी और अपने घर पे है। तो उसके लिए मेरे गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। गुरुजी सब पर अपनी ऐसे ब्लेसिंग बनाए रखना। गुरुजी जिनको आपकी ज़रूरत है मेरे प्यारे गुरुपा, उनके अंग संग सहाय रहना मेरे मालिक। बस सबकी अरदास सुनना गुरुपा, सब पर मेहर करना मेरे मालिक, सर्वथा भला करना मेरे गुरु महाराज। अपने बच्चों का ऐसे ही साथ देना, उनके अंग संग रहना मेरे गुरु महाराज। अपने बच्चों का विश्वास बढ़ाए रखना गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुजी मेरी यानी अरदास सुनते हैं, मैं बोलती हूँ सुनते हैं गुरुजी, लेकिन एक अरदास है जो गुरुजी ने मेरी अभी तक नहीं सुनी। उसकी वजह से मैं पता नहीं कब गुरुजी वो अरदास मेरी सुनेंगे। गुरुपा, जैसे आप मेरी सारी अरदास सुन लेते हो, प्लीज़ मेरी ये अरदास भी सुन लो। गुरु महाराज, मेरा बच्चा जो है पता नहीं किस रास्ते पे चल गया है, भटक गया है, हर वक्त गुस्सा करता है, उससे प्यार से बात करो तो भी ऐंठ ऐंठ के बोलता है, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, अपने पापा से मुझसे उल्टा बोलता है, अपने भाई से भी प्यार नहीं करता, उससे भी हमेशा लड़ता रहता है। पता नहीं क्या तो बात है क्या नहीं है। कभी कभी तो लगता है, देखो संगत जी, वो सिर्फ 13 साल का बच्चा है, 13-14 में चल रहा है, लेकिन इतना इरिटेट कर देता है, इतना गुस्सा करता है कि बस किसी को कुछ नहीं समझता, सबको उल्टा जवाब देता है। पता नहीं संगत जी कहाँ हमसे गलती हो गई उसकी परवरिश में। सब बोलते हैं माँ बाप की गलती है, माँ बाप की गलती है। माँ बाप जो गलत काम करते हैं उससे रोकते हैं, फिर भी यानी माँ बाप थोड़ी सिखाते हैं कि कुछ गलत करो। संगत जी, माँ बाप तो अच्छा ही सिखाते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी परवरिश पाए, अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, अपने खेल कूद में अपने संस्कारों में सही रहे, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र है या किसका क्या है जो मेरा बच्चा, मैंने गुरुजी से कितने दिन से अरदास की भी है, लेकिन मेरा बच्चा अभी तक भी ना ऐसा ही है संगत जी, सुनता ही नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि वो कुछ नशे करने लगा है। मैं क्या करूँ संगत जी, पता ही नहीं चलता क्यों इतना इरिटेट रहता है, क्या करता है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ उसका हाथ थाम लीजिए, गुरुजी उसको सही दिशा दे दीजिए मेरे मालिक को। पता नहीं मेरी अरदास गुरुजी कब सुने। पर संगत जी, जो अरदास सुनी है उसके लिए मेरे गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल का शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग में अपनी दुखों को लेके बैठ जाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना, लेकिन क्या करूँ, जिसके घर में रोज़ कलेश, लड़ाई झगड़े, पापा को पता नहीं कहाँ से इतना गुस्सा आता है, पापा भी लड़ाई करते हैं, बेटा भी लड़ाई करता है, साथ में मेरे को भी ले लेते हैं, बस गुस्सा गुस्सा, लड़ाई झगड़े, रोज़ की लड़ाई झगड़े। पड़ोसी देखते हैं, पड़ोसी अपना यानी रोज़ शर्म भी आती है संगत जी, जब छोटी छोटी बातों पे इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालते हैं, लड़ाई करते हैं, कुछ लड़ाई का कारण भी नहीं होता तो भी लड़ाई हो जाती है। बच्चे को पढ़ने को कहते हैं तो वो पढ़ाई नहीं करता, अपने मन से करता है, जब उसका मन होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कुछ बात बोलो करने के लिए सुनता नहीं है, अपनी मर्ज़ी से सुनता है, उसी बात पे बस होने लगती है शुरू। बस गुरुजी, सब कुछ मैंने तो गुरुजी पे छोड़ डाला है, लेकिन संगत जी
जब होने लगती है रोज़ रोज़ ऐसे लड़ाइयाँ तो बस फिर तो क्या ही तो करूँ। गुरुजी के हाथ ही सौंप देती हूँ। गुरुजी देख लो, जो करना है सो कर लो आप। अब जब इंसान कोई उल्टा सीधा बोलता है, फिर लड़ाई झगड़े होते, कितना चुप रहे एक इंसान, कितना ना। गुरुजी से बोला है गुरुजी सब्र बख्शो, पर गुरुजी ने सब्र बख्शा है मेरे को, बहुत ज़्यादा बख्शा है, लेकिन फिर भी कहाँ तक। एक सब्र की भी एक सीमा होती है, वो भी टूट जाता है कभी कभी। तो संगत जी बस और क्या बोलूँ। बस गुरुजी के हाथों सौंपा हुआ है, गुरुजी को सरेंडर किया हुआ है संगत जी। सब कुछ सत्संग आते हैं सुनने के लिए, ये उपाय कर, वो उपाय कर, काली माता के वहाँ जाओ, हनुमान जी के वहाँ जाओ। हनुमान जी के वहाँ पे भी जाके प्रसाद चढ़ा देती हूँ, बेटे से ही चढ़वा देती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे ही सब कुछ है संगत जी। फिर यानी गुस्सा भी आता है। गुरुजी तो कभी नहीं बोलते कि हाँ इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। गुरुजी तो मैंने पहले सत्संग सुने हैं जो पुरानी संगत के, तो वो यही बोलते थे कि जब कोई बोलता था कि मुझे साईं के मंदिर जाना है या माता रानी के मंदिर जाना है, तो गुरुजी तो खुद में ही अपने दर्शन, अपने में ही उनके दर्शन करा देते थे। और आजकल जो सत्संग आते हैं, देखो संगत जी बुरा मत मानना, लेकिन वो कहते हैं काली माता के मंदिर जाके चोला चढ़ाओ, हनुमान जी के मंदिर जाके ये उपाय करो, वो उपाय करो। कुछ समझ नहीं आता संगत जी, क्या सही है क्या गलत है। गुरुजी बोलते थे वहमां विच मत पढ़ो, और ये सत्संग सुन सुन के तो और ज़्यादा वहम आ जाते हैं कि ये करना सही है नहीं है, करें या ना करें। बस घूमता रहता है दिमाग, क्या करें क्या ना करें। संगत जी मैंने तो बस गुरुजी को छोड़ा हुआ है, गुरुजी के ऊपर। गुरुजी जैसे करोगे, जो करोगे आप करोगे और आप ही करवाओगे, बस मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी जो मुझसे कुछ गलती हो गई हो बोलने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना, और प्लीज़ गुरुजी मेहर करना, सर्वदा भला करना। गुरुजी जो बच्चे भटके हुए हैं उन्हें प्लीज़ राह दो, सही दिशा दो गुरुजी। अगर वो अभी से भटक जाएंगे तो आगे क्या होगा उनका, या उनके माता पिता का क्या होगा गुरुजी। अभी से हम इतने यानी दुख झेलते हैं बच्चों की हरकतें देख देख के, अगर वो इन्हीं लतों में पड़े रहेंगे तो कैसे चलेगा गुरुजी। प्लीज़ आप मेहर करो गुरुजी। आप तो महादाता हो गुरुजी, महाशिव हो गुरुपा, दीनों के दुख हरता हो गुरुपा। मेहर करो, तुसी मेहर करो, सर्वदा भला करो गुरुजी। संगत जी मैं यही अपने सत्संग को विराम दूंगी वाणी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग स्वर्ण आंटी ने आगरा से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस चैनल पर शेयर कर चुकी हैं। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। महाराज जी कहते पैन तू पहला शुकराना कर, पहला शुकराना कर। मैं कई बारी कर चुकी हाँ पर शेयर होया कोई नहीं है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सत्संग संगत जी जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से शुरू करके कर रही हूँ सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के चरनी अपनी बेटी तो शुरू की थी। बेटी ने मेरी जानती सी
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਕਰ ਮੰਮੀ, ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਭਜਨ, ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਤਨਾ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਚਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਈਏ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਥੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਮੈजिक ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਭ 'ਤੇ। गुरु जी संगत जी मेरे से बड़ियाँ परेशानियाँ थी। और फिर मैंने तितली रूप में दर्शन होए, है ना। महाराज जी से सुपने में ही मैंने अपना लंगर प्रसाद भी खवाया, मैनू लंगर प्रसाद भी खवाया मैनू। गुरु जी मैनू कहते सी तू चिंता ना कर, सब सही होगा, सब सही होगा, फिक्र ना कर। गुरु जी की इतनी कृपा थी, इतनी कृपा थी बहुत ज़्यादा। महाराज जी संगत जी कोई गलती हो तो माफ़ करना, मेरे को आंदा नहीं है कहना बोलना। गुरु जी जो भी है मेरे ते दिक्कत परेशानियाँ सब ठीक कर रहे ने, मेहर कर रहे ने मेरे ते। और बड़े बड़ियाँ उन्होंने परेशानियाँ मेरिया ख़त्म कीतियां ने महाराज जी, मेरे बच्चों तो भी। और काला जादू किया होया सी बहुत ज़्यादा, गुरु जी ने कहा भी गुरु जी ने हटा दिता है। हरी परेशानियाँ हैं पर वो चीज़ नहीं है जो इतने सालों की है। सी मेरा अंकल भी कितने साल बीमार रहा, कितने साल नौकरी भी छुट गई, कितने साल दिक्कत परेशानियाँ रही उन्होंने, बीमार रहे, नौकरी छुट गई, नौकरी तो भी रिटायर हो गए, घर सस्पेंड हो गए। बड़ी बड़ी परेशानियाँ झेलियां ने, बच्चे मेरे भुखे प्यासे रहे ने, सिलाइयाँ करती रही महाराज जी संगत जी। उन्होंने बच्चों ने पालिया, ना मेरे बच्चे पढ़ पाए ना लिख पाए मेरे बच्चे। गुरु जी महाराज शुक्राना, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गलती हो जाए तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक आंटी जी ने ही भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, उन्होंने सत्संग हमें ऑडियो फॉर्म में भेजा है, तो जैसे उन्होंने भेजा वैसे ही हम सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा 5वां सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि सभी हम अनुभव करते हैं कि हमारी डेली लाइफ में गुरु जी हमेशा हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं और कोई ना कोई डेली लाइफ में हमारे सत्संग होता ही रहता है। ऐसे ही मेरे साथ भी अनुभव होते हैं और इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। सबसे पहला तो ये है कि सूरज चढ़ते ही गुरु जी हमें नया दिन दिखाते हैं, तो हम नए दिन में अपनी सांस ले पाते हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। उसके बाद छोटे छोटे कई लाइफ में सत्संग हैं जो कि जैसे गुरु जी हुक्म करेंगे मुझे याद आते जाएंगे, तो मैं इस सत्संग में आपको बताती जाऊंगी। तो गुरु जी का मैसेज आता है, कई बार पॉपअप होता है कि मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा रखा है, अब तेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो उसके लिए तो मैं शुक्राना करती ही थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं होता था कि कैसे पहरा बिठा रखा था। तो मैं सोचती थी कि शायद ये कुछ कबूतर हमारे घर के आसपास कभी-कभी दिख जाते हैं, तो शायद इस रूप में, या फिर मंत्र जाप मैं करती हूँ या मन में हमेशा गुरु जी को याद करती हूँ, तो इस रूप में पहरा बिठा रखा है। लेकिन एक दिन मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी,
तो वहाँ से मुझे कुछ मेरी शंका क्लियर हुई। तो आंटी जी ने सत्संग में बताया था कि एक तितली उनके घर के आसपास हर वक्त मंडराती रहती है और गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा रखा है। तो मुझे फिर मेरे मन में एकदम से ये विचार स्विच किया कि एक वाइट कलर की तितली मैं काफ़ी दिनों से हमेशा अपने घर के आसपास देखती हूँ। तो इसका मतलब है कि गुरुजी ने तितली के रूप में मेरे घर पे पहरा बिठा रखा है। और मुझे संगत जी उस तितली को देखने की इतनी आदत पड़ गई कि जब भी मुझे कहीं जाना होता है, चाहे मार्केट जाना, जहाँ किसी काम से जाना होता है, तो मेरी नज़रें ना उस तितली को ढूँढती हैं कि उसके दर्शन हो जाएँ, तो मुझे एहसास हो कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं। तो संगत जी ऐसे गुरुजी हमेशा हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उसके मैं बात ये है कि मैं काफ़ी देर से गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, जब से भी गुरुजी से जुड़ी हूँ अपने मन से, कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है। जैसे सभी लोग सत्संग में अपना एहसास बताते हैं कि बड़े मंदिर जाके स्वर्ग महसूस होता है कि हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं, तो मुझे भी बड़े मंदिर आना है। लेकिन अभी तक गुरुजी का बुलावा शायद नहीं है, तो अभी तक मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकी। दूसरी बात ये है कि मैं पंजाब से हूँ और डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण एक दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है ना बड़े मंदिर आना जाना। तो मेरा बेटा भी थोड़ा, उसकी प्रॉब्लम है, वो स्पेशल चाइल्ड है, तो मैं उसको किसी के पास भी छोड़ कर नहीं आ सकती। और उसके पापा अपनी जॉब की वजह से हमारे साथ नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं, कभी-कभी आते होते हैं। तो अभी तक बड़े मंदिर जाने का तो बुलावा नहीं दिया गुरुजी ने, लेकिन गुरुजी ने मेरे पे इतनी कृपा ज़रूर की कि एक दिन मैं एक सत्संग में गई हुई थी, तो वहाँ पर एक आंटी जी ने बोला कि डुगरी मंदिर बस जा रही है, अगर किसी ने जाना है संगत ने, तो वो अपने-अपने किराया डिपॉज़िट करवा दो। तो मैंने फटाफट से अपने अंकल जी से बात की और डिपॉज़िट करवा दिया। तो हम 3 मार्च को डुगरी मंदिर गए, बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन गुरुजी की कृपा से 3-4 घंटे लाइन में लगने के बाद अ, हमें दर्शन हुए डुगरी मंदिर के। और मैं वहाँ से अपने बेटे के लिए लोटा भी ब्लेस करवा के लाई, जिसमें कि मैं अपने बेटे को डेली जल प्रसाद देती हूँ। और उस दिन एक गुरुजी ने इसी बीच एक और सत्संग कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बच्चे अकेला छोड़ना मेरे बेटे को ज़्यादा देर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम सुबह गए, तो शाम को मैंने वापस आना था। लेकिन गुरुजी ने एक ऐसा चमत्कार किया कि 3 मार्च को उनके पापा को घर पे आना ही पड़ा, कुछ ऐसा काम पड़ गया उन्हें। तो मेरी वो भी टेंशन ख़त्म हो गई कि मेरे पीछे से मेरे बच्चे अकेले होंगे। तो अब मैं टेंशन फ्री होके डुगरी गई कि चलो, अब तो उनके पापा भी उनके साथ में ही हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं, खुद ही उन्हें पता होता है कि उन्होंने हमारी हर एक समस्या का क्या हल करना है, और हमारी मन की बात को वो जल्दी से जान लेते हैं। और उनकी प्लानिंग क्या है, वो तो हमारी सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। तो गुरुजी के ऐसे छोटे-छोटे सत्संग बहुत से हैं लाइफ़ में। तो जैसे-जैसे मुझे याद आएँगे, मैं नेक्स्ट सत्संग एक और शेयर करूँगी और बाकी के सत्संग भी बताती जाऊँगी। और डुगरी मंदिर में भी जब हम गए थे, तो वहाँ पे वाइट तितली के भी मुझे दर्शन हुए, और रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ मिली जिन पे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखा था। वहाँ से मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, गुरुजी के चरण स्वरूप मिले, तो वो मैं घर पे लाई और मैंने आके हलवा प्रसाद भी बनाया। तो हाँ, एक बहुत बड़ी अरदास मैंने गुरुजी के पास लगा रखी है। जैसे ही वो मेरी पूरी होगी, तो मैं संगत जी वो अपना सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी इतने में ही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझे बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो गुरुजी क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना। गुरुजी मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे अंकल जी पर और अपनी सारी संगत पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखें। और आंटी जी, जो हमारा सत्संग आप शेयर कर रहे हैं, आप पर भी गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए, ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए।
संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।